तो क्या हाल है भाई सबके। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या स्टार्ट करेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक पूरा इंट्रोडक्शन रहेगा और इससे आगे की वीडियोस में हम एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कर रहे होंगे। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी भी लिख लेते हैं शॉर्ट में। होता क्या है, अगर मैं इसकी छोटी सी डेफिनेशन टाइप लिखूं तो ए सीरीज ऑफ नंबर्स that a series of number that decrease or increase by same or common difference। क्या मतलब है? कि कोई भी नंबर की सीरीज या तो वो घट रही है या वो बढ़ रही है, किससे? सेम कॉमन डिफरेंस, अंतर सभी का समान है, तो उसे क्या कहते हैं हम? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 आगे तक जाएगी। ये क्या है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता चलता है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? तो हम कैसे पता करते हैं? ये फर्स्ट टर्म है, ये इसका दूसरा टर्म है, इसमें से इसको घटा करके देखते हैं तो 4 में से 2 गए, कितने बचे? 2। ऐसे इसको देखेंगे, 6 में से 4 को घटा के देखेंगे तो भी 2 बच रहे हैं, 8 में से 6 को घटाएंगे तो भी 2 बच रहे हैं, 10 में से 8 को माइनस करेंगे तब भी 2 बच रहे हैं। तो सबका क्या? सबका जो डिफरेंस है वो एक जैसा है, कॉमन है, तो इसके लिए बोलते हैं कॉमन डिफरेंसेस। ये जो सारी मैंने लिखे हैं ये क्या है? ये कॉमन डिफरेंस। इसको किससे डिनोट करते हैं? डी से। ये जो पहला टर्म होता है इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म। और इसको डिनोट किससे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं हम ए से। और कॉमन डिफरेंस मैंने बता दिया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? अगर मैं अच्छे से एक बार लिख दूं, कॉमन डिफरेंस को डिनोट कर रहे होते हैं हम डी से। ये होता क्या है कि हम अगले वाले टर्म में से पिछले टर्म को घटा देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है? कॉमन डिफरेंस आ जाता है। जैसे मैं मानूँ ये क्या है? A1 पहला टर्म, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है। अगर मेरे को कॉमन डिफरेंस चाहिए तो मैं A2 में से A1 घटाऊंगा, A2 में से A1 घटाऊंगा। या फिर आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं कि A3 में से A2 घटा दो, A4 में से A3 घटा दो, ये 9 नहीं है, A है, और A5 में से A4 घटा दो। सबका एक ही आना है। देखेंगे अगर A2 में से A1 घटाता हूँ तो A2 क्या है आपका? 4 में से 2 गया, 4 - 2 = 2। ऐसे इसको देखेंगे A3 में से A2 घटा दूं तो 6 - 4 भी 2 आएगा। तो सभी को आप चेक कर सकते हैं, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। और कॉमन डिफरेंस सेम है तभी ये सीरीज किस में है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। इतना हम समझ चुके हैं। और इसके बारे में हम क्या जान सकते हैं? हमने फर्स्ट टर्म जान लिया, कॉमन डिफरेंस जाना। आओ आगे देखते हैं कुछ। इसके थोड़े से और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊँ। ये हो गई एक नंबर सीरीज जिसको हम अरिथमेटिक में जानेंगे। और क्या हो सकता है? देखो 4 और 8, 12, 16 ये भी किस में है? ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि सबका डिफरेंस कितना है? 4 है। अगर हम और देखें तो 3 ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। आप कहेंगे इसमें क्या? इसमें भी तो कॉमन डिफरेंस 0 है, ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। और अगर एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं लेता हूँ 12, 10, 8, 6 ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। माइनस में भी होती हैं, जैसे कि -6, -8, -10, -12 ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। ये सभी एक तरीके से एग्जांपल मैंने दिए हैं। तो आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। एपी के बारे में हमने जान लिया। अब इसका थोड़ा सा जनरल टर्म देखते हैं। इसका जनरल टर्म इंपॉर्टेंट है, क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म क्या होता है? देखो अभी मैंने एक एपी का एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने एक एपी का एग्जांपल लिया था, जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, इस तरीके से। तो आपने जाना था ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अगर मैं लिखूँ ये A1 बोल सकते हैं, इसको A2 बोल सकते हैं, इसको A3, इसको A4। तो ये जो बनती कैसे, इसका जनरल फॉर्म क्या है? तो आप जानते हैं पहले तो A है, इसको A या A1 कोई एक ही बात है, इससे कोई दिक्कत नहीं, 1 नहीं लिखते। तो ये पहला टर्म तो A होता है जिसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। सेकंड टर्म क्या होता है? जब भी A में आपका D जुड़ जाता है, कॉमन डिफरेंस। आप देखेंगे इन दोनों का कॉमन डिफरेंस आप जानते हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस कितना है?
तो आप कहेंगे 2 है। जैसे ही 2 में 2 ऐड हुआ कितना आ गया, 4 हो गया, मतलब a में d जुड़ गया। इसके बाद देखेंगे तीसरा टर्म कैसे आता है। तीसरा टर्म आएगा आपका a प्लस 2d से, a प्लस 2d से। 2 में जब 2d मतलब 2 2 जब 4 ऐड हो जाएगा तो क्या आएगा 6, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। ऐसे ये चलता चला जाता है। इसको मैं बात करूँ तो ये आएगा a प्लस 3d, ये इसकी जनरल फॉर्म है। इसी तरीके से AP चलती है, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इस तरीके से ही 2d चलती है, इसकी जनरल फॉर्म थी। आगे बात करते हैं nth टर्म, nth टर्म ऑफ AP, nth टर्म ऑफ AP। nth टर्म की बात करेंगे, nth टर्म क्या होता है। जैसे मैं अभी आपसे पूछूं, इसी AP का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8 10 और आगे इस तरीके से हम चले जाएंगे। तो ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। ऐसे अगर मैं पूछूं nth टर्म, कोई सा भी टर्म पूछ लूँ कि वो टर्म कितना होगा, तो ऐसे कैसे निकालेंगे। तो अभी इसी से एक फॉर्मूला बनता है। वो बनता कैसे है, देखो ये क्या था, ये हमारा था a, पहला टर्म। दूसरा टर्म क्या होता है a प्लस d, ये आपका a1 है, ये आपका a2 है। आपका a3 कैसे बना, तो a प्लस 2d से। a4 कैसे बना, तो आप जान रहे हैं ना, ये a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। ऐसे ही हम चलते चले जाएंगे। अगर हमें an पता करना है, an कौन सा टर्म, an टर्म पता करना है, तो an टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस, आप देखें यहाँ पे ये 2 था, यहाँ 1d, यहाँ 3 तो यहाँ 2d, 4 यहाँ 3d, एक माइनस हो रहा है d में, तो यहाँ n है तो यहाँ क्या हो जाएगा n माइनस 1d। ये क्या है आपका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसी को बोलते हैं nth टर्म ऑफ AP। अगर आपको ये सारी चीज़ ज़्यादा समझ में नहीं भी आई है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इस फॉर्मूले को अच्छे से ध्यान रखेंगे। जब भी आपको nth टर्म ऑफ AP निकालना हो तो an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ये रहा आपका nth टर्म ऑफ एन AP। इसके आगे बात करते हैं कि सम ऑफ AP क्या होगा, देखते हैं आगे। सम ऑफ एन AP, किसी AP का सम। देखिए इसमें एक फॉर्मूला है, वो यूनिवर्सल फॉर्मूला है, सारी AP में सबका सम निकाल देगा। वो है Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस फॉर्मूले से हम किसी भी AP का सम निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो इसको लोग कहते हैं दूसरा फॉर्मूला। दूसरा नहीं है, इसी से आया हुआ फॉर्मूला है a प्लस l। दोनों ही फॉर्मूले बिल्कुल सेम है। क्यों सेम है, इसको मैं थोड़ा सा आपको सही से बताऊं तो अगर आप में इसमें देखो ये क्या लिखा हुआ 2a, इसको मैं अगर एक्सपेंड करके लिखूं तो मैं लिख सकता हूं 2 को अगर मैं हटा दूं तो a प्लस a, 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, आगे का n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप ध्यान से देखो ये वाली चीज़, ये किसका फॉर्मूला है, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। ये किसका फॉर्मूला है, an का। तो इसी से ये फॉर्मूला क्या बन जाता है, अगर इस पूरे फॉर्मूले को मैं यहाँ लिख रहा हूँ n/2 ब्रैकेट a प्लस an, क्या बन जाता है an। और हम बहुत बार an को ही जब सम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें an को हम लास्ट टर्म बोल रहे होते हैं, क्या l की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। और ये सब कैसे यूज़ कर रहे होते हैं, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत बेहतरीन ढंग से वहाँ सीख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये ही अगर फॉर्मूला याद है सही काम चल जाएगा, बाकी आप इसको भी याद कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि ये चीज़ें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगी कि फॉर्मूला यूज़ कैसे करना है। तो आओ एक बार देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, किस AP का, कोई AP ले लेते हैं जो अपनी चल रही है 2 4 6 8 10। अब ये AP है और मान लेते हैं बस यहीं तक AP है। कहाँ तक, 2 4 6 8 10। इसका हमें सम करना है। सम का मतलब क्या हुआ, इनको सबको ऐड कर देना है, इस AP को ऐड कर देना है। हाँ, ये तो छोटी सी AP है, आप जोड़ भी सकते हो 2 4 6 6 12 ऐसे करके, लेकिन फॉर्मूले में रखना हम सीखेंगे क्योंकि इतनी छोटी एग्जाम में नहीं आएगी, बड़ी AP है ये। तो देखते हैं, एक बार इसको पुट करते हैं इस फॉर्मूले में। तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या क्या है, तो आप जानते हैं हमारे पास A है। हमें ज़रूरत किसकी पड़ेगी, एक तो A की ज़रूरत पड़ेगी, एक D की ज़रूरत पड़ेगी और N की ज़रूरत पड़ेगी Sn निकालने के लिए।
तो हमारे पास ए भी है, ए कितना है, तो आप बोलेंगे ए बराबर है हमारे पास 2, और क्या है हमारे पास डी है, डी कैसे निकालते हैं, तो 4 - 2 इक्वल टू 2, डी निकालना याद है ना, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट घटा दो, थर्ड में से सेकंड घटा दो, तो डी निकल के आ जाता है, डी आ गया हमारे पास 2। इसके आगे देखेंगे हमें क्या निकालना है, इस हमें n की ज़रूरत और पड़ेगी, तो हमें पहले n निकालना पड़ेगा। n कैसे निकालेंगे, तो n निकालेंगे nth टर्म वाले फॉर्मूले से। nth वाला फॉर्मूला कौन सा था, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या रखेंगे an की जगह, ये, क्योंकि हमें यहाँ तक पता करना है कि ये कौन से नंबर पर आ रहा है, कौन से नंबर पे आ रहा है। n का मतलब क्या होता है कि AP में टर्म कितने हैं, चूंकि ये बहुत छोटी AP है, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 टर्म है, लेकिन बड़ी AP होगी तो वहाँ पे n निकालना ही पड़ेगा, गिन नहीं पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे मैं छोटी AP से समझा रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आए। तो an की जगह क्या रखेंगे 10, क्योंकि हमें यहीं तक पता करना है कि ये किस नंबर पर आ रहा है। तो a क्या है, इसके बाद a है हमारे पास 2 प्लस n हमको निकालना है तो n रहने देंगे, d क्या है, d भी हमारे पास 2 है। अब देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 10 - 2 इक्वल टू n - 1 और 2, 10 - 2 8 इक्वल टू n - 1, और ये जो मल्टीप्लाई में 2 है इधर आके डिवाइड में 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू n - 1, और n -1 उधर का इधर आके +1 हो जाएगा, तो ये n कितना आ गया, n हमारे पास आ गया 5, n हमारे पास आ गया कितना 5। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 टर्म है, 5 टर्म ही थे जो कि हमने गिन भी लिए और यहाँ से हमें पता भी चल गया। जो बड़ी AP होगी तो हम इससे निकालेंगे। अभी एक बार मैं इसको निकाल दे रहा हूँ इस वाले फॉर्मूले से। तो हम इसको ऐड कर रहे थे, तो देखते हैं इसके आगे हम इस फॉर्मूले में रखते हैं, इनका सम निकालते हैं। इस वाले फॉर्मूले में रख रहा हूँ, तो Sn बराबर क्या हो गया, तो आप जानते हैं n/2, n कितना आया हमारा 5/2, 2a कितना है हमारा, a है हमारा 2 प्लस n कितना आया 5 - 1 इंटू d कितना है हमारे पास, तो d है हमारे पास 2, कर देंगे 5/2, 4 प्लस 5 - 1 भी 4 होगा, 4 इंटू 2, आगे देखेंगे कितना आया, तो 5/2, इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 8, 8 और 4 12, तो कितना आ गया 12, 2 से इसको 6 टाइम काट देंगे और 6 5 जा 30, तो हमारा सम कितना आया 30। ऐसे हम निकाल सकते हैं। इसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह यूज नहीं होगा। कहाँ यूज़ नहीं होगा ये हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहे होंगे जब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। एक बार इस फॉर्मूले से भी मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो Sn निकालना है हमको, n की जगह हम लिख देंगे 5, क्योंकि हमें पता है n कितना है 5, तो हम 5 टर्म का सम निकाल रहे हैं, 5 टर्म का सम। तो n कितना है 5 है हमारे पास, a कितना है 2 है, और l कितना है, l हमारे पास l लास्ट टर्म बोलेंगे इसको, l क्या लास्ट टर्म क्या है 10, तो हमारे पास l कितना है 10 है। आगे सॉल्व करेंगे 5/2, 10 और 2 12 और 6, 5 6 जा 30। ये फॉर्मूला शॉर्ट है, उससे जल्दी क्वेश्चंस को कर देगा, बट ये कहाँ नहीं लगेगा ये सब हम डिस्कस कर रहे होंगे नेक्स्ट वीडियोस में जब हम एक्सरसाइज कर रहे होंगे। ये था हमारा सम ऑफ AP। इसके आगे एक फॉर्मूला मैं और लिखवाता हूँ आपको, फिर मैं सारे फॉर्मूले एक जगह लिखवा दूंगा, वो भी सम ऑफ AP ही है, इसी से बना है वो फॉर्मूला। कैसे बना है वो देखते हैं एक बारी। देखिए, अब अगर आपको दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 इस सब का सम बताओ 100 तक, आपसे पूछा इसका सम बताइए 100 तक, तो आप इसमें रख के बिल्कुल इसको सॉल्व कर सकते हैं, और सभी बच्चे इसको इस फॉर्मूले में रख के या फिर इसमें दोनों से ये सॉल्व हो जाएगा, एक बार सॉल्व ज़रूर करेंगे। लेकिन इसके लिए एक और फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं सम ऑफ n नेचुरल नंबर। ये क्या है, नेचुरल नंबर। आप कितने भी कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर को आप क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसके आप लिखेंगे सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या फॉर्मूला है, n + 1/2, n + 1/2। एक बार इस AP का यूज़ करते हुए हम इसका सम निकालते हैं, तो सम कितना आएगा एक बार देखेंगे। तो n कितने हैं, तो 100 है, 100 नंबर्स 100,
अगला टर्म क्या है, n+1, 100+1 क्या हो जाएगा 101/2। इसको करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको काट लेते हैं। ये कितना टाइम कट रहा है, तो ये कट रहा है 50 टाइम्स। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 50 × 101 क्या आ जाएगा 5050। ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर का सम कितना आ गया 50-50। ये मैंने एग्जांपल बता दिया, इसका यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको भी याद रखेंगे। अगर ऐसा नहीं है कि इसमें रख के नहीं हो सकता, इसमें रख के भी सॉल्व हो सकता है, एक बार वो आप खुद ट्राई करेंगे। लास्ट में जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो एक बार सबको एक जगह लिख देते हैं ताकि आप इजीली उनको अपनी नोटबुक में लिख पाएँ। अभी हमने जितने भी फॉर्मूलेज इस एपी में यूज़ होंगे और जितने पढ़े हैं हम सभी एक जगह लिख लेते हैं। फॉर्मूले हमेशा एक जगह लिख लेने चाहिए जितने भी पूरे चैप्टर्स आप पढ़ते हैं। देखिए, ऑल फॉर्मूलाज ऑफ एपी। पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, nth टर्म निकालने का। nth टर्म ऑफ एपी जब भी निकालना होगा क्या यूज़ करेंगे हम, तो an बराबर a + n-1 × t। क्लियर है। सेकंड हमने इसमें यूज़ किया था सम वाला फॉर्मूला, सम ऑफ एन एपी। इसमें मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे। पहला फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 2a + n-1 × d। एक ये है, एक दूसरा फॉर्मूला है Sn बराबर n/2 a + l। इन दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। एक तीसरा मैंने फॉर्मूला बताया था आपको, चौथा, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। क्या बताया था एक बार बताएंगे, n+1/2। बताया करो, आप जहाँ भी बैठे हो वहाँ बैठे बैठे बोला करो जो भी मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है। तो इसके आगे बाकी बातें करते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय। और पढ़ते रहिए, ज़बरदस्त रहिए, मस्त रहिए।